अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले डेंगू के फैलाव के हवाले से बात करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। एक दिन के अंदर 264 यानी कि 264 नए केसेस सामने आ चुके हैं डेंगू के। और अगर इस पूरे साल की बात कर ली जाए सितंबर के माह तक की, और अब तक जो केसेस सामने हैं 9240 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए समझी जा रही है क्योंकि पिछले साल से अगर इस साल कंपेयर किया जा रहा है तो तेज़ी से इजाफा होता दिखाई दिया है केसेस के अंदर। उसकी वजह भी हमने कल जानने की कोशिश की थी। माहिर सेहत हमारे साथ मौजूद थे। आज हमारी हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। ख़ास तौर पर अगर कराची की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सिचुएशन किस तरह से हैंडल की जा रही है। जो सेहत का डिपार्टमेंट है वो क्या इकदाम कर रहा है। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूँगा डेंगू के केसेस में हम देख रहे हैं कि रोज़ाना जो है वो सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी वजह क्या बता रहे हैं माहिरीन, और इसको कैसे टेकअप किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जानिब से? देखिए बिलाल, बात यह है कि महकमा सेहत की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा देर से इक़दाम उठाए गए हैं। अगर महकमा सेहत भी और बल्दियात भी इसमें को भी हम मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि अगर बारिशों के फौरन बाद फ्यूमिगेशन का अमल शुरू कर दिया जाता जी तो इतनी बड़ी तादाद में ना ही मलेरिया के केस रिपोर्ट होते और ना ही डेंगू के केस रिपोर्ट होते। फिर दूसरी बात अगर हम कर लें आदाद शुमार की, तो शुरू में तो 2 महीने तक आदाद शुमार जाहिर सी बातें महकमा सेहत में जो है वो जमा नहीं करवा रहे थे, खासतौर पे प्राइवेट अस्पतालों की अगर हम बात करें। और अब भी अगर पाकिस्तान इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उनका अब भी ये दावा है कि अब भी 50% केस रिपोर्ट हो रहे हैं और 50% केस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। अब भी उनका यही वादा है। रिसेंटली कि हमारी उनकी बात हुई उनके सदर से, तो उनका यही कहना था कि अब भी कराची में इतनी बड़ी तादाद है, हर घर में डेंगू का मरीज लाजमी है, मतलब रिपोर्ट हुआ है। इस साल कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां डेंगू का कोई मरीज ना हो, मतलब हर घर में 1 से 2 मरीज डेंगू में मुब्तला हुए हैं। तो वो यही कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा मतलब रेशो पाकिस्तान कराची में सामने आया है, खासतौर पर कराची की अगर हम बात कर लें। और सिंध भर में इस दफा केसेस देखे गए, 11,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं सिंध भर में। मतलब अगर हम सिंध की बात करें तो अभी वहां पर रेशो शुरू हुआ है, लेकिन कराची की अगर हम बात करें तो 3 माह से जो है वो डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर इमवाद की बात करें तो इमवाद में भी यही देखा गया है कि बहुत सारे इमवाद रिपोर्ट ही नहीं हो सकी। ठीक है, क्योंकि महकमा सेहत केसेस ज्यादा रिपोर्ट ना होने की वजह क्या है? जैसे बताया आपने कि 50% केसेस तो रिपोर्ट नहीं हो रहे। कमीशन जब बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट आना शुरू हुए और इन्फेक्शन सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व हुई, तो उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन एक्टिव हुआ और उसने इकदाम उठाया और नोटिस जारी किए तमाम प्राइवेट अस्पतालों को कि रिपोर्ट करें कि कितने केस आपके पास आ रहे हैं, कितनी इमवात हुई है। तो उससे कबल जो जितनी इमवात हुई थी, खासतौर पर अगर हम बात कर लें सितंबर की, अगर हम बात कर लें और अगस्त की बात कर लें, तो अगस्त पीक समझा जा रहा था अगस्त को, और अगस्त में बहुत ज्यादा इमवात सामने आई है। और सितंबर की अगर हम मिड की बात करें तो मिड तक बहुत ज्यादा इमवात हो चुकी थी। तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुए और मुसलसल इस पर जो है वो काम हो रहा है और हेल्थ केयर कमीशन थोड़ी सी एक्टिव हुई है इस मामले में। लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उनका दावा अब भी यही है कि अब भी सिर्फ 50% केस जो है महकमा सेहत को रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, मतलब इतने केसेस शायद ही किसी साल में देखे गए हों जो इस साल देखे जा रहे हैं कराची में। मतलब डेंगू हर घर में। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ सिंध की अगर बात की जाए तो क्या खातिर खा इकदाम किए गए अब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात जो इकदाम किए गए हैं वो हेल्थ केयर कमीशन, महकमा सेहत का जो डिपार्टमेंट है हेल्थ केयर कमीशन, उसने जो डेंगू के जो टेस्ट थे उस पर 50% जो है वो कटौती करवाई। तमाम हॉस्पिटलों का, तमाम लेबोरेटरी को बार-बार करवाया कि 50% कटौती करे, और 50% कटौती बहुत सारी लेबोरेटरियों ने की। जो 30% लेबोरेटरियों ने नहीं की थी उनको फिर नोटिस जारी किया गया, और अब हाल ही में उन्होंने जो है वो अपने रेट कम किए हैं, खासतौर पर डेंगू के हवाले से। और अगर हम प्लेटलेट की बात करें, प्लेटलेट टेस्ट की और डेंगू की जो टेस्ट है उसमें उन्होंने काफी कटौती की है। दूसरा, ठीक है, ये जो केसेस शाहीन, ये जो केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, क्या सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा रही है आवाम? देखिए, ज्यादातर आवाम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी जा रही है, और जो ये एक सिरप मिल रहा है, खासतौर पे अगर मैं बिलाल बात करूं जो
पपीते का जो सिरप मिल रहा है उससे काफी ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम लोगों का खराब हो रहा है और डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर डेंगू में डायरिया हो जाए आपको तो मजीद पानी बॉडी से निकल जाता है और फिर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि डेंगू में होता यही है कि अब आपके सेल्स का जो आपके सेल्स हैं उसका पानी निकलना शुरू हो जाता है, फ्लूइड निकल गया एक दफा तो वो प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं। और ठीक अगर है। आपको डायरिया या वोमिटिंग्स हो जाए तो और मजीद जो है आपके जिस्म में नमकियात और फ्लूइड कम हो जाएगा और उसमें ये होगा कि जाहिर सी बात है इम्बाद और पेचीदगियां बढ़ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ जो इस वक्त जो है वो अवाम में देखा जा रहा है और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये एक इसकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो दी है अजरा पेचों ने, जब उनके मतलब उनके कानों तक ये बात पहुंची कि लोग इतनी बड़ी तादाद में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा मैसेज मीडिया पर जारी किया और उन्होंने लोगों से इल्तिजा की कि सिर्फ पैनाडोल पर रखें और पानी की तादाद बढ़ाएं। मतलब उन्होंने पब्लिक मैसेज भी दिया लोगों को कि बारहा जो है वो ये चीजें इस्तेमाल ना करें ताकि जितना जिस्म से उनके नमकियात निकलेगा उतनी ही कॉम्प्लिकेशन होंगी और पेशेंट जो है वो इमदाद की तरफ जा सकता है। अच्छा, डेंगू के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ साथ हमने देखा मलेरिया और टाइफाइड के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। तो एक बड़ा मसला ये है कि तीनों कंडीशंस के अंदर बुखार जो है वो जो सर फहरिस्त होता है वो एक सिम्टम समझा जाता है। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, क्योंकि टेस्ट आप बता रही हैं कि 50% तो कर ही नहीं रहे। देखिए 50% उन्होंने पैसे कम किए, चार्जेस कम किए 50%। लेबोरेटरीज ने 50% चार्जेस कम किए हैं टेस्टों पे। मतलब ये एक अच्छा इकदाम था, खासतौर पे हेल्थ केयर कमीशन की बात करें तो ये एक अच्छा इकदाम था कि उन्होंने फौरी तौर पर जो है डेंगू की केसेस बढ़े और उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस जारी किए लेबोरेटरीज को और निजी अस्पतालों को कि अपने रेट जो है वो टेस्टों के कम करें। इससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ है इस हवाले से कि जो रेट कम हुए हैं। खासतौर पर लोग प्राइवेट सेक्टर में जब जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो ज्यादातर एक बड़ी कॉस्ट है इसके टेस्ट के लिए, तो वो ये एक बड़ा इकदाम था। और दूसरी बात ये कि महकमा सेहत ने कुछ इकदाम और भी लिए, जैसे वार्ड टाइम किए बहुत सारे अस्पतालों में और मेगा यूनिट्स की बड़ी शदीद किल्लत थी, उसके हवाले से ब्लड बैंकों को एक्टिव किया, वो एक इकदाम उठाया। तो इकदाम तो अच्छा, अभी भी करंट लेकिन सिचुएशन ये है कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं। आज भी 264 केसेस सामने आए। तो जो इकदाम किए जा रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से और खासतौर पर हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से वो बेसू साबित हो रहे हैं, तो इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी चेंज की है अब? देखिए महकमा सेहत बारहा जो है वो इकदाम तो उठा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि देखें ये जो कवर होगा, मैं डेंगू की अगर बात करूं, जब तक स्प्रे गली गली स्प्रे नहीं होगा, जब तक इसका मच्छर जो है, खासतौर पे अगर हम बात करें अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के मिड तक ये इस मच्छर का खात्मा होगा, क्योंकि जैसे ही सर्दी का सिलसिला शुरू होगा इस मच्छर की जो है वो अफजाइश खत्म होती चली जाएगी। तो ये मतलब आप देख रहे हैं कि अभी भी गर्मी की शिद्दत है कराची में, तो इसलिए ये जो है इसकी अफजाइश का मौसम जो है वो अभी तब्दील नहीं हुआ है। जब तक फ्यूमिगेशन प्रॉपर नहीं होगी, जब तक जो है वो इस पर काबू पाना मुश्किल है। गली गली में अगर हर गली में मतलब इस वक्त जरूरत है फ्यूमिगेशन की, तो अगर तमाम यूसीज में इसको अगर अब भी नहीं कवर किया गया तो मेरे ख्याल से ये महीना भी बहुत ज्यादा मतलब 250-300 केस डेली रिपोर्ट। अच्छा, एक और सवाल है, प्रिकॉशंस की अगर बात की जाती है, हमने देखा कि लास्ट ईयर भी केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो उन केसेस के रिपोर्ट होने के बाद उस वक्त कोई ना कोई स्टेप्स लिए जाते, तो क्या कोई स्टेप्स लिए गए थे मिनिस्ट्री की जानिब से? लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा केसेस बढ़ गए, तो वो स्टेप्स क्या लिए थे जो बेसू साबित हुए? देखिए इकदाम, जहां तक इकदाम का ताल्लुक है तो इकदाम एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस गवर्नमेंट की तरफ से आने चाहिए, खासतौर पर महकमा सेहत की तरफ से खास तौर पे मीडिया पे हाईलाइट होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज, मेन चीज जो है वो फ्यूमिगेशन है। अच्छा, जब तक मच्छर की अफजाइश को रोका नहीं जाएगा, जब तक डेंगू का खात्मा मुश्किल है। ठीक है। तो अगर फ्यूमिगेशन, खास महकमा सेहत ने भी रिक्वेस्ट की है केएमसी से कि फौरी तौर पर जो किया जाए, और खासतौर पर अगर हम बात करें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, तो उनके जेर निगरानी जो है फ्यूमिगेशन इस साल दी गई है। तो मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल बेकार इकदाम था, खासतौर पर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें। अगर यही इकदाम केएमसी को दे दिया जाता या किसी और इदारे को दे दिया जाता तो ये एक्टिवली काम हो सकता था इस पर। ठीक है, लेकिन शाहीन, हेल्थ मिनिस्ट्री से आपका राब्ता रहता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में आपने बताया कि
کہا گیا ہے KMC کو کہ بھئی فیومیگیشن کی جائے، اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ فیومیگیشن کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کچھ NGOs ہیں، کچھ فلاحی ادارے ہیں، ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فیومیگیشن کی جانی چاہیے۔ دیکھیں بلال، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات اگر میں کروں تو ان کو مشینریاں بھی دے دی گئیں، مطلب اس کا بجٹ بھی دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری یوسیز میں جو ہے ابھی تک فیومیگیشن نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم شرقی کی بات کریں تو شرقی میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، بہت سینٹرل میں کہیں ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک مطلب پراپر جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں فیومیگیشن کے حوالے سے وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین صدیقی، ہیلتھ رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ فیومیگیشن کے خاطر خواہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں کہ بجٹ الوکیٹ کیا جاتا اور پھر اس کے بعد فیومیگیشن ہوتی ہمیں نظر آتی۔ کچھ بڑی NGOs بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ ہم خود ساختہ طور پر یہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی اور ہم ہی کر لیں گے۔ اب سارا کام اگر NGOs نے کرنا ہے تو پھر حکومتی سطح پر بجٹ رکھنے کا فائدہ کیا؟ پھر جب بجٹ کے اندر ہر چیز کا حصہ رکھا جاتا ہے تو وہ حصہ کیوں نہیں یوٹیلائز کیا جا رہا؟ اور فیومیگیشن ہی اگر آخری حل ہے تو اس کو پہلے اسٹیپ پر کیوں نہیں رکھا گیا؟ جب یہ کیسز آنا شروع ہوئے تھے، رپورٹ ہو رہے تھے، اسٹارٹ اپ تھا، ایک اسٹارٹ لیا گیا تھا کہ تیزی سے یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، تو 1-2 مہینے کے اندر ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا انتہائی ضروری تھا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پر کیوں نہیں جواب لیا جا رہا، طلب کیا جا رہا؟ جو ایڈمنسٹریشن ہے اور خاص طور پر KMC ہے، اگر اس کی غلطی ہے، کیونکہ ہیلتھ منسٹری نے بھی الرٹ جاری کیا اور اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ ہیلتھ منسٹری HEC KMC کو کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے فیومیگیشن کر لو تاکہ یہ مچھروں کی افزائش کو روکا جا سکے۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد نجی اسکولوں کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔